आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास थर्ड का इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं और इसमें जो आपकी लेसन नंबर 4 है, द शिप ऑफ द डेजर्ट। आप अपनी बुक का पेज नंबर 34 निकालिए और वहाँ पर आपको नज़र आएगा ग्रामर टाइम, और वहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज़ अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी आपको अंडरलाइन करना है। मैंने वो सेंटेंसेस यहाँ पर जो आपको नज़र आ रही होंगी, 4 सेंटेंसेस हैं, वो यहाँ पर राइट डाउन की हैं। मैंने वो लिखी है आपके लिए, और जो आपको नज़र आ रही होंगी, इनमें आपको देखना है कि प्रोनाउंस कौन कौन सा है, उनको जो है आपको अंडरलाइन करना है। इससे पहले कि आप खुद उन वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, आपको प्रोनाउन में समझाने की कोशिश करूँगा। प्यारे बच्चों, अगर हम अंग्रेज़ी में कहें, इंग्लिश में इसकी तारीफ करें, प्रोनाउन किसे कहते हैं दोस्तों? A pronoun is a word which is used in place of a noun। यानी ये एक ऐसा वर्ड है, ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन के बदले इस्तेमाल किया जाता है, नाउन की जगह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी जो अल्फाज नाउन्स की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें प्रोनाउन्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर मैं यहाँ पर एक इंग्लिश सेंटेंस लिखूं, सुहेल will not come today because he is ill। जब आप इस सेंटेंस की तरफ देखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं, सुहेल विल नॉट कम, सुहेल नहीं आएगा आज, टुडे, बिकॉज क्योंकि ही इज इल, क्योंकि वो बीमार है। वो यानी यहाँ पर जो ये ही इस्तेमाल किया गया है, ये सुहेल की जगह, यानी वर्ड सुहेल के बदले यहाँ पर इस्तेमाल किया है। यानी हम लिख भी सकते हैं सुहेल इज इल बिकॉज सुहेल इज इल भी, लेकिन सुहेल के बदले हमने यहाँ पर एक और वर्ड इस्तेमाल किया, दैट इज ही। तो यही मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो लफ्ज़ जो नाउन के बदले इस्तेमाल हम करते हैं, उसको प्रोनाउन कहते हैं। अब ही, शी, दे, इट वगैरह, ये ऐसे अल्फाज हैं जो हम नाउन्स के बदले इस्तेमाल करते हैं। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि प्रोनाउन हम किससे कहते हैं। यानी हमें बार बार किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को जाहिर करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर बार बार हम नाम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको वही नाम बार बार नहीं दोहराएंगे, तो उसके बदले हम वर्ड्स कुछ इस्तेमाल करते हैं। दोज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। तो अब आप खुद निकाल सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं ऐसे वर्ड्स जो आपको प्रोनाउंस दिखाई देंगे इनमें। राजा सैड ही वॉज हंग्री। राजा सैड ही वॉज, राजा ने कहा कि वो क्या था, भूखा था। ही, वेरी गुड। अच्छी तरह से मुझे उम्मीद है आप भी इसको अंडरलाइन करेंगे। राजा सैड ही वॉज, तो इसमें ही है। निन्ना सैड
शी वॉज, तो शी इसमें प्रोनाउन है। फ्रेंडशिप क्लब इज गोइंग ऑन ए पिकनिक, दे पैक्ड फूड, दे इसमें दे है प्रोनाउन। इन देयर बैग्स, द टीचर टोल्ड मिमी दैट ही could draw a house. Radha said she needed a pencil. तो इस तरह से इसमें जो आपको वर्ड्स हैं ही, शी, दे, ही, शी, ये जो हैं ये प्रोनाउंस हैं। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, यानी वो अल्फाज जो नाउन्स के बदले हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे रुखसत हुआ चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।